बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट कुछ लेक्चर से हम फंक्शंस को देख रहे थे। पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज थे स्टूडेंट्स के जहन के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अच्छी वाली प्रोग्रामिंग चल रही थी तो अचानक से ये फंक्शन आ गए, तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, इस तरह से फंक्शन क्यों बनाते हैं, उस तरह से फंक्शन क्यों बनाते हैं। तो हमने डिफरेंट वेरिएशंस देखी, जिसमें विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, रिटर्न स्टेटमेंट। तो जितने भी सिनेरियोज थे वो मैंने वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि फंक्शंस के बारे में आपको काफ़ी हद तक जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैंने खुद से रन टाइम पे डिफरेंट सिनेरियोज को लेके जो है वो डिस्कस किया था, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आज हम फंक्शन के रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं या आपको फंक्शंस की अच्छे तरीके से समझ नहीं है, तो आप पहले फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझें। और अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो पहले वाली जो वीडियोस मौजूद हैं उनको आप देख लें फंक्शंस की, ताकि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो आसानी से समझ आ सके। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉड्यूल क्या होता है, कैसे मॉड्यूल बनाए जाते हैं, पर्पसेस क्या हैं मॉड्यूल बनाने के, और इसके यूजेज और सिंटैक्स क्या हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ मॉड्यूल? सो मॉड्यूल हमारे पास पाइथन की एक प्रोग्रामिंग फ़ाइल होती है, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शंस की डेफिनेशंस, क्लासेस की डेफिनेशन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की असाइनमेंट जो है वो मौजूद होती है, जिसको हम क्या करते हैं, बार बार रीयूज़ करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग फ़ाइल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में फंक्शंस देखे। सो फंक्शंस क्या कर रहे थे कि हमारे पास उस प्रोग्राम की फ़ाइल के अंदर अननेसेसरी जो कोड रिपीट हो रहा होता है बार बार, हम क्या करते हैं, उस कोड को उठाते हैं, एक ब्लॉक की शक्ल में लिख लेते हैं और उस ब्लॉक को कोई नाम दे देते हैं, जिससे हमारे पास उस फाइल के अंदर अननेसेसरी रेपिटेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, करना है अब मॉड्यूल के अंदर, लेट से वो फाइल में तो रेपिटेशन ख़त्म हो गई है और मुझे सेम फंक्शन जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर चाहिए। तो अब उसका पहला तरीका तो ये है कि हर प्रोग्राम के शुरू में वही सारे फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किए जाएँ। लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम की फ़ाइल ए है, एक प्रोग्राम की फ़ाइल बी है, एक प्रोग्राम की फ़ाइल सी है, और मुझे इन तमाम प्रोग्राम्स की फ़ाइल में सेम फंक्शंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन तमाम फ़ाइल्स के शुरू में वही सारे फंक्शंस जो है वो या तो कॉपी पेस्ट कर लूँगा या फिर जो है वो मैं लिख लूँगा। तो कॉपी पेस्ट करें या लिखें, दोनों सूरतों में इन फाइल्स में वो सेम कोड क्या होगा, रिपीट होगा। तो पाइथन कहता है कि आपको रिपीट करने से बचने के लिए एक तरीका उसने बताया है, और वो तरीकाकार क्या है कि ऐसे कॉमन फंक्शंस या क्लासेस या वेरिएबल्स, उनको अगर आप एक फ़ाइल में बना के रख दें और वो वाली फ़ाइल आप प्रोग्राम करते वक़्त अपने प्रोग्राम की फ़ाइल के साथ अगर लिंक कर लें, तो आपको वो वाले फंक्शन बार-बार या क्लासेस या वेरिएबल बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कोड की अननेसेसरी रेपिटेशन ख़त्म हो जाए वंस अगेन, उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं। मैं और ज़्यादा आसान कर देता हूँ, तो बेटा ऐसे फंक्शंस हम थोड़ा सा फंक्शन के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं, आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस जो बड़े कॉमन होते हैं और वो फ्रीक्वेंट प्रोग्राम्स की फाइल्स में इस्तेमाल होते हैं, हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस को पाइथन की एक फ़ाइल के अंदर रख देते हैं और उस फ़ाइल को हम मॉड्यूल का नाम दे देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो वाले कॉमन फंक्शन हमें बार-बार प्रोग्राम्स की फ़ाइल के अंदर लिखने नहीं पड़ेंगे, वो एक ही दफ़ा हमारे पास बने होंगे और हम उनको रीयूज़ कर सकेंगे। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, पाइथन की एक फ़ाइल बना के उसमें कॉमन फंक्शन रख देते हैं और उस फ़ाइल को हम मॉड्यूल का नाम दे देते हैं। सो अब मॉड्यूल के जो है वो यूजेस हैं, कौन से 2 यूजेस हैं जी? नंबर 1, एक तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है, दूसरा कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। यानी हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में मैनेजेबल फाइल्स में तोड़ के रख देते हैं, जिससे प्रोग्राम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। कोड की रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि एक दफ़ा हमने कोड करना है और बार-बार उसको क्या करना है, रीयूज़ करना है, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो एफ़िशिएंट प्रोग्रामिंग जो है वो हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो जनरल कंसेप्ट था और हमने देखा क्यों जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अब हम आते हैं मॉड्यूल्स को क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो ये मैंने
स्टेप्स की फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसमें हम वो वाले तमाम फंक्शंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट या क्लासेस जो रिपीटेडली बार बार हमने इस्तेमाल करने होते हैं, उनको क्या करते हैं, पाइथन की फ़ाइल के अंदर लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं। एक्सटेंशन फ़ाइल की क्या रखनी है, .py। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सो मॉड्यूल का नेम जो है वो आपने वो वाला रखना है जो बेसिकली उन तमाम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करे। सो ये 3 काम करने से हमारे पास जो है वो हमारा मॉड्यूल बन जाता है। सो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा माई मॉड्यूल, ठीक है, और माई मॉड्यूल डॉट पी वाई ये मॉड्यूल का नेम होगा, और इसके अंदर हम कोई फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। डिफ़ाइन करने के बाद हम इस फंक्शन को ये जो मॉड्यूल है अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने का पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर बाद में इंपोर्ट करते हैं। तो मैं पहले एक छोटा सा मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ, देन जो है वो मैं आपको इंपोर्ट करने का तरीकाकार बताऊँगा। सो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं आईडीएलई के अंदर। आईडीएलई के अंदर आने के बाद हम एक स्क्रिप्ट मोड के अंदर फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो फ़ाइल पे जाना है, न्यू फ़ाइल पे क्लिक किया और इस फ़ाइल के अंदर हम अपना कोड लिख लेते हैं। जैसे मैं इसमें एक दो फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, लेट्स से ऐड का फंक्शन, और इस ऐड के फंक्शन को 2 पैरामीटर हम पास करेंगे, 5 ए और बी लेट्स से। और इसके बाद हम ये डेफिनेशन में क्या करेंगे, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह ये प्रिंट कर दे किसको, सम को, सी को, सॉरी, सम इज़ इक्वल टू यहाँ पे सी आ जाएगा। सो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। इसी तरह मेरे पास और जो फंक्शंस होते हैं कॉमनली जो बार बार यूज़ होते हैं, मैं उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। लेट्स से एक फंक्शन है मेरे पास स्केयर का, वो भी बार बार यूज़ होता है, तो मैं एसक्यू के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। इसको हम एक पैरामीटर पास करेंगे, लेट्स से वो पैरामीटर है के, और इस फंक्शन की भी डेफिनेशन कर लेते हैं। मैं सारे फंक्शंस की वेरिएशंस को यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना आए। सो लेट्स से यहाँ पे रिटर्न किया हमने इसको, के स्केयर लेना है तो के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा फंक्शन बन गया। लेट्स से हम कोई तीसरा फंक्शन बनाएंगे जो कि कोई मैसेज डिस्प्ले करवा दे, इसका नाम मैं मैसेज रख देता हूँ, और यहाँ पे ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा और ये कोई मैसेज प्रिंट कर देगा। लेट्स से प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं वेलकम टू पाइथन। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक फंक्शन ऐड का डिफ़ाइन किया जिसको 2 पैरामीटर चाहिए होंगे और वो हमें सम रिटर्न करेगा, यानी सम कैलकुलेट करके सम प्रिंट कर देगा। दूसरा एक फंक्शन है उसको हम एक नंबर देंगे और वो उसका क्या करेगा, हमें बेसिकली रिटर्न करेगा स्केयर। इसी तरह तीसरा एक फंक्शन है वो विदाउट पैरामीटर है और उसमें वो क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स से हमारे और भी कोई फंक्शन हैं तो हम यहाँ पे उनको लिख सकते हैं, या कोई वेरिएबल है कॉमनली जो इस्तेमाल होना है तो हम यहाँ पे उस वेरिएबल को भी लिख सकते हैं। तो पहले फंक्शंस को हम एक्सेस करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ये कोड लिख लिया है, इसी तरह जितने भी फंक्शन होंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, या फिर हम जो है सेव के मेन्यू, फाइल के मेन्यू में जाके सेव कर सकते हैं। सो मैंने कंट्रोल एस से इसको सेव किया, इसका नाम रखा माई मॉड्यूल .py। ये मैंने इस मॉड्यूल का नाम रख दिया है। ये मेरे पास मेरा मॉड्यूल बन चुका है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं अपनी प्रोग्राम की एक फ़ाइल बनाता हूँ। उस फ़ाइल में मैं फ़ंक्शन ये वाले सारे यूज़ करूँगा लेकिन वहाँ पे ये बनाऊँगा नहीं। तो मैं अपनी एक प्रोग्राम की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने फंक्शन जो बनाए हैं मॉड्यूल के अंदर वो मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपने मॉड्यूल का नेम लिख देना है। याद रहे जब मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तब मॉड्यूल का सिर्फ फाइल का नेम आता है, यहाँ पे आगे एक्सटेंशन नहीं आएगी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट का कीवर्ड लिखूँगा, मॉड्यूल का नेम है माई अंडरस्कोर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
इसका एक फंक्शन है ऐड, उसको कॉल करता हूँ। सो फंक्शन को कॉल करने का तरीकाकार क्या है, उसका सिंटैक्स मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैं कमेंट में लिख देता हूँ। आपने क्या करना होता है, जब किसी फंक्शन को कॉल करना है तो मॉड्यूल का नेम डॉट उस फंक्शन का नेम जो आप फंक्शन एक्सेस करना चाहते हो, पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स जो रिक्वायर होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट्स से ऐड का फंक्शन है, तो इस तरीके से हम ऐड के फंक्शन को कॉल करते हैं। ऐड के फंक्शन का नाम ऐड है, सॉरी पहले मॉड्यूल का नेम आएगा, मॉड्यूल का नेम है माय अंडरस्कोर मॉड्यूल, इसके बाद डॉट फंक्शन का नेम है ऐड, और इसको हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ पास करेंगे, और वो दो वैल्यूज़ आप इनपुट भी दे के पास कर सकते हैं, और आप यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं और इसका नाम रख देता हूँ main डॉट पी वाई, ये हमारी प्रोग्राम की एक फ़ाइल है। इसको सेव किया, इसको रन किया, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ये देखिए सम कैलकुलेट हो रहा है। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें मैंने ऐड का फंक्शन नहीं लिखा। ये ऐड का फंक्शन किस जगह पे पड़ा हुआ है, पाइथन की एक फ़ाइल है जिसका नाम माय मॉड्यूल है, वहाँ पे ये बना हुआ है। हमने क्या किया है, उस फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया है। यानी लिंक करने का मतलब यहाँ पे ये है कि माय मॉड्यूल की फ़ाइल जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ गई है, और जो माय मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से मैं माय मॉड्यूल की फ़ाइल को ओपन करता हूँ यहाँ से, और उसके अंदर हम कुछ तब्दीलियाँ करते हैं। तो ये मैंने ओपन की है। इसी तरह हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया है, तो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मॉड्यूल के अंदर, तो क्या हम वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, क्योंकि हमने कहा है कि ये वेरिएबल्स क्लासेस और फंक्शंस की कलेक्शन होती है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, नेम इज़ इक्वल टू, इसमें मैं वैल्यू डिफ़ाइन कर देता हूँ मोहम्मद अज़ीम, ये मैंने वैल्यू डिफ़ाइन कर दी इसकी, सेव किया इसको। यहाँ पे आते हैं, सो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल का पहले मॉड्यूल का नेम लिखेंगे, माय मॉड्यूल, माय अंडरस्कोर मॉड्यूल का नेम आ गया, डॉट वेरिएबल का नेम क्या है, नेम है। तो यहाँ पे ये जो है वो वेरिएबल का नेम आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, या तो डायरेक्ट प्रिंट में लिख दें या फिर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है ए। अब मैं प्रिंट, इसमें मैं क्या प्रिंट करूँगा, चूँकि ये वेरिएबल है तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना ज़रूरी है, मैं ए प्रिंट करता हूँ। इसको सेव किया, रन किया। सो यहाँ पे देखें मेरे पास मोहम्मद अज़ीम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जबकि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने ना तो ये वेरिएबल बनाया है और ना ही मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो देखें हमारे पास क्या हो गया, कोड की मैनेजमेंट आसानी से हो गई, कोड को बार बार रीयूज़ कर रहे हैं हम। और ये एक फ़ाइल है, लेट से आप कोई दूसरी फ़ाइल बनाते हैं, उसमें भी आप फ़ाइल को माय मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे वो वाले सारे फंक्शन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें एक रिटर्न स्टेटमेंट वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट वाला एक फंक्शन है जिसका नाम एसक्यू है। इसको एक पैरामीटर चाहिए। अब मैं पैरामीटर जो है वो इनपुट लेके भेजूँगा, ताकि आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड में समझ आ गई। अब इनपुट लेके भेज दूँगा तो इनपुट वाला सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एक्स, और मैं एक नंबर भेजूँगा, तो इस वजह से इंटीजर टाइप की इनपुट लेंगे। इंटीजर इनपुट लेने के बाद इनपुट के फंक्शन में मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटर नंबर, उसके बाद यहाँ पे यूज़र नंबर इंटर करेगा, वो नंबर किधर आ जाएगा हमारे पास, वो नंबर एक्स के वेरिएबल में आ जाएगा। अब चूँकि मेरे पास एस क्यू का फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है कोई वेरिएबल, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको एक्सेस करके प्रिंट करना है। तो मैं एक्सेस करके उसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। लेट्स से वो वेरिएबल है एस क्यू इज़ इक्वल टू, मेरे पास जो मॉड्यूल है उसका नाम है माय अंडरस्कोर मॉड्यूल, डॉट फंक्शन का नेम है एस क्यू, और अब एस क्यू के फंक्शन को हम नंबर की बजाय ये जो वेरिएबल लिया है हमने इनपुट, ये पास कर देंगे। सो ये वहाँ पे क्या करेगा, जाके वैल्यू जो भी वेरिएबल होगा फंक्शन, लेट्स से के है, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट एस क्यू के वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एस क्यू के वेरिएबल में क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे एस क्यू, तो ये यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
इससे वंस अगेन आपकी जो वो रिटर्न स्टेटमेंट की कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो जाएगी कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या, अगर किसी फंक्शन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है, आफ्टर कैलकुलेशन कोई वैल्यू फंक्शन को वापस दे देता है जिसको हम फर्दर किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको सेव किया, सेव करने के बाद रन किया। सो यहाँ पे ये देखिएगा जो है पहले वही आ गया हमारे पास, सम आ गया नंबर्स का, फिर नेम आ गया वेरिएबल के ज़रिए। और अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कोई नंबर पास करता हूँ, लेट्स से 4, तो ये देखें उसका आंसर 16 आ गया है। सो ये बेटा हमारे पास मॉड्यूल का कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने खुद से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है, उसका नाम माई मॉड्यूल रखना है, और उसमें आपने 10 फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। एक फंक्शन का नाम स्केयर रख देना है, एक का नाम क्यूब रख देना है, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, फ्लोट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन। ठीक है, इस तरह से आपने कोई 8-10 फंक्शन उसके अंदर डिफ़ाइन करने हैं, और 2-3 कोई भी वेरिएबल आप रैंडम डिफ़ाइन कर लीजिएगा। उस फाइल को आपने माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से सेव कर देना है। फिर आपने अपनी कोई मेन फाइल बनानी है जहाँ पे आपने इन मॉड्यूल्स के फंक्शंस को इस्तेमाल करना है। वहाँ पे सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लेना है मॉड्यूल को। देन जितने भी फंक्शंस हैं उनको या वेरिएबल्स को एक्सेस करने का तरीकाकार क्या है, मॉड्यूल का नेम डॉट वो वाला फंक्शन, अगर उसको कोई पैरामीटर चाहिए तो वो पैरामीटर पास कर देंगे, अगर वो पैरामीटर नहीं चाहिए तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। जैसे ये लास्ट वाला मैं एक आपको बता देता हूँ जो पैरामीटर के बिना वाला है। सो माई मॉड्यूल मैसेज वाला जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर देते हैं मैसेज, और इसको कोई पैरामीटर नहीं पास करते, सेव करते हैं। तो जो भी मैसेज के फंक्शन में है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, देखिएगा 3, और ये देखें उसका स्केयर आ गया। और नेक्स्ट जो है वो माई मॉड्यूल में मैसेज का कॉल किया है हमने फंक्शन, तो ये वेलकम टू पाइथन उसके अंदर लिखा था, वो हमें डिस्प्ले हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी ज़िंदगी भर आपको जो ये कंसेप्ट है वो नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।